क्या आपने कभी कल्पना की है, कभी सोचा है कि आज हम जिस उच्च तकनीक की दुनिया में रहते हैं, वहाँ तक पहुँचने में इंसानों ने किन किन पड़ावों को पार किया। कैसे हमने पत्थरों से शुरुआत की, आग जलाई, खेती की, जानवरों को पाला और कैसे हमने पहिए की खोज की। हमारी कहानी एक ऐसे समय से शुरू होती है जब इंसान के पास ना तो कपड़े थे, ना कोई घर था, ना ही खेती और ना ही कोई भाषा थी। बस थे घने जंगल और जंगली जानवर, और उन्हीं जंगलों में था इंसान का जंगली जीवन, यानी इंसान का आदि मानव रूप। तब शुरू हुई मानव विकास की एक ऐसी यात्रा जिसने पूरी मानव सभ्यता को बदल दिया। जहां पत्थर के औजारों से लेकर खेतों की फसलों तक इंसान ने कदम कदम पर नया इतिहास रचा। तो आइए चलते हैं समय की उन गहराइयों में जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। पाषाण काल से लेकर कृषि के जन्म तक, पहिए की खोज से व्यापार तक, मानव विकास की अद्भुत यात्रा। करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका के मैदानों में होमो हैबिलिस नाम का एक जीव उभरा। यही था आधुनिक मानव होमो सेपियंस का सबसे पुराना पूर्वज। ये दौर था पूर्व पाषाण काल, यानी पुराने पत्थर का युग। इस समय इंसान पूरी तरह शिकारी और संग्राहक था। भोजन के लिए वह जंगली जानवरों का शिकार करता, फल तोड़ता, जड़ें और कंद इकट्ठा करता। उसे अभी खाना पकाना नहीं आया था। वह पेड़ों पर रहता या बारिश, ठंड और जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में छिपता। धीरे धीरे उसने पत्थर को तोड़कर औजार बनाए। नुकीले पत्थर, जिन्हें हाथ कुल्हाड़ी या कटर टूल्स कहा जाता है, यही उसके जीवन का पहला वैज्ञानिक आविष्कार था। ये औजार आज भी हमें दुनिया भर की पुरातात्विक खुदाइयों में मिलते हैं। फिर आया समय का बड़ा मोड़, आग की खोज। कहते हैं कि शायद किसी दिन बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई और इंसान ने देखा कि आग से जानवर डरते हैं और मांस भी भुनकर स्वादिष्ट बन जाता है। यहीं से उसने पत्थर को रगड़कर, 2 सूखी लकड़ियों को रगड़कर आग जलाना सीखा और उसे नियंत्रित करना सीखा। और यही उसकी ज़िंदगी का पहला टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, आविष्कार था। आग ने उन्हें गर्मी दी, अंधेरे से सुरक्षा दी और पका हुआ खाना दिया। पका हुआ खाना दिमाग को ज़्यादा ऊर्जा देता है और यही इंसान के दिमाग को बड़ा करने का कारण बना। अब रात अंधेरी नहीं रही, खाना कच्चा नहीं रहा और गर्म हवाएं जानलेवा नहीं रही। उसे रात का साथी मिल गया। आग ने इंसान को केवल गर्मी ही नहीं दी, बल्कि ताकत दी सोचने की, आगे बढ़ने की। और फिर करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में जन्म हुआ होमो सेपियंस का, यानी हम आधुनिक इंसानों का। इनका मस्तिष्क पहले से कहीं बड़ा था। उन्होंने भाषा बनाई, भावनाएं व्यक्त की और कला रची। भाषा ने इंसान को वह ताकत दी जो किसी और जीव के पास नहीं थी, विचारों को साझा करने की ताकत। लेकिन इंसान एक जगह रुकने वाला नहीं था। वह अफ्रीका से निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। बर्फ से ढके यूरोप, रेगिस्तान से भरे एशिया और समुद्र पार की धरती तक पहुंचा। और जब पेट भरने की चिंता कम हुई तो इंसान ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, नृत्य किया, गीत गाए। यहीं से संस्कृति, धर्म और समाज की बुनियाद पड़ी। यानी अब इंसान केवल जीव नहीं रहा, वह रचनाकार बन गया। करीब 12,000 साल पहले धरती की जलवायु में बड़ा बदलाव आया। बर्फीले युग के अंत के साथ मौसम गर्म हुआ, जंगल फैलने लगे। अब इंसान नए इलाकों में घूमने लगा। मध्य पाषाण काल में इंसान के औजारों में निपुणता आ चुकी थी। अब उसने छोटे छोटे और तेज धार वाले औजार बनाए। इन औजारों से वह लकड़ी काटता, मछली पकड़ता और जानवरों का शिकार करता। जानवरों की खाल का उपयोग अपने शरीर को ढकने के लिए करने लगा। इसी समय उसने पहली बार तीर कमान बनाया।
अब दूर से ही शिकार करना आसान हो गया और इंसान को सुरक्षा भी मिलने लगी। धीरे धीरे इंसान ने देखा कि कुछ जानवर जैसे कुत्ता, भेड़ या बकरी उसके साथ रह सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं। यहीं से पालतू जानवरों की शुरुआत हुई। मध्य पाषाण काल वो समय था जब इंसान ने अपने आसपास की प्रकृति को देखना, समझना शुरू किया। उसने मौसम, पौधों और जानवरों के व्यवहार को देखना शुरू किया और इसी अवलोकन ने उसे अगले महान युग नव पाषाण काल तक पहुंचाया। करीब 9000 साल पहले इंसान ने देखा कि किसी पेड़ से गिरे बीज से फिर से नया पौधा उग जाता है। शायद यहीं से उसके मन में सवाल उठा, अगर मैं इन बीजों को जानबूझकर बो दूं तो क्या मुझे हर बार शिकार करने पर नहीं जाना पड़ेगा। और यही था मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, खेती की शुरुआत। शुरू में उसने मोटे अनाज उगाए और फिर धीरे धीरे गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल जैसे अनाज भी इंसान ने उगाना शुरू किया। अब उसे रोज जंगलों में भटकना नहीं पड़ता था। खेत, अनाज और पालतू पशु, इन सब ने उसे घुमंतू से स्थायी बना दिया। पहली बार उसने कहा, ये जगह मेरी है, यानी शुरुआत हुई घर, परिवार और समाज की अवधारणा की। इंसान अब एक जगह ठहर गया, यानी उसने गांव बसाने शुरू किए। इसके साथ ही उसने जानवरों को पूरी तरह से पालतू बना लिया। भेड़ से ऊन, गाय से दूध और बैल से खेती करने का काम करने लगा। ऊंट और घोड़े से भारी सामान ढोया जाने लगा। अब इंसान के पास खाना भी था और सुरक्षा भी। उसने मिट्टी के घर बनाए, बर्तन गढ़े और खाना पकाना सीखा। यही वो दौर था जब इंसान ने कहा, अब मैं प्रकृति पर निर्भर नहीं हूँ, मैं उसे अपने अनुसार ढाल सकता हूँ। खेती से अतिरिक्त अनाज मिला और इंसान ने भंडारण शुरू किया। अब उसके पास समय था सोचने का, सृजन करने का। उसने मिट्टी के बर्तन, कपड़े बुनना और घरों का निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे गांव शहरों में बदले और नदियों के किनारे जन्म ली महान सभ्यताएं। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता। यहीं से शुरू हुई व्यापार, धर्म, कला और भाषा और संस्कृति की असली कहानी। और फिर आया वो क्षण जिसने दुनिया की गति को बदल दिया, पहिए की खोज। लगभग 3500 साल पहले मेसोपोटामिया में पहली बार पहिए का इस्तेमाल हुआ। पहले मिट्टी के चाक पर बर्तन बनाने के लिए और फिर बैलगाड़ियों और रथों में इसका इस्तेमाल हुआ। अब इंसान दूर दूर तक सफ़र करने लगा। शहरों, गांवों और देशों के बीच व्यापार शुरू हुआ। पहिया सिर्फ आविष्कार नहीं था, ये सभ्यता की धुरी बन गया। तो दोस्तों, पत्थर के औजार से शुरू हुई मानव विकास की ये यात्रा आज भी जारी है। जिस इंसान ने कभी आग जलाना सीखा था, वही आज सितारों पर पहुंचने के सपने देख रहा है। इस प्रकार इंसान ने पत्थरों से शुरुआत की, फिर आग जलाई, खेती सीखी, जानवरों को पालतू बनाया और अंत में पहिए की खोज की। यही वो नींव थी जिस पर इमारतें बनी, नगर बने, सभ्यताएं बनी। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी अपनी कहानी है, मानव विकास की महान यात्रा। इस तरह पाषाण काल के छोटे छोटे कदमों ने मानवता को विकास की उस राह पर लाकर खड़ा किया जहां से आज का आधुनिक जीवन शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मानव विकास की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और ऐतिहासिक जानकारियों के लिए हमको सब्सक्राइब करें।